आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे और 8 स्टेशनों वाले विस्तार गलियारे को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जंगल कौड़िया ब्लॉक के पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, कैंपियरगंज में बनाई जाएगी राज्य की पहली फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवालयों में तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम। माघ मेले का अंतिम स्नान पर्व कल। और बुंदेलखंड के बांदा में कल से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय कलिंजर महोत्सव। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बिखरेगी छटा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबे और 8 स्टेशनों वाले विस्तार गलियारे को मंजूरी दे दी है, जिसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस गलियारे के शुरू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में लगभग 62 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनसीआर की कनेक्टिविटी में इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नोएडा मेट्रो अक्वा लाइन को एक्सटेंशन किया जाएगा 2254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। बोटेनिकल गार्डन जो कि राजीव चौक की तरफ जाता है वो स्टेशन, और इधर नोएडा सेक्टर 142, फिर 143, 144। ओवरऑल एनसीआर की कनेक्टिविटी में इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि इन सब जो इस लाइन के साथ कनेक्टेड एरियाज हैं वो सब के सब डीएमआरसी के ओवरऑल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में श्री योगी ने कहा कि इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और इस मंजूरी से ये न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को गति देगा, बल्कि नोएडा को देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब के रूप में और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जंगल कौड़िया ब्लॉक के पुनर्निर्मित खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के साथ साथ वंचित और गरीब वर्ग का कल्याण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांग जन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। जंगल कौड़िया के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके को बाईपास, 4 लेन सड़कें, महाविद्यालय, स्टेडियम सहित अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर दिया गया है। श्री योगी ने कहा कि इस क्षेत्र में जल्द ही वानिकी और हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और इस विश्वविद्यालय में मिलने वाली डिग्री नौकरी की गारंटी देगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गौतम बुद्ध नगर में आयोजित 61वें IHGF दिल्ली मेले के स्प्रिंग 2026 संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सरकार हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और देश भर के कारीगरों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों के जरिए ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कारीगर 5 लाख रुपए सालाना कमाने में सक्षम हो। मेले का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आज से 18 फरवरी तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जा रहा है। प्रदेश के हथकरघा और वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि राज्य सरकार बुनकरों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लखनऊ में जारी एक बयान में श्री सचान ने कहा कि बुनकरों को बिजली बिलों में रियायत देने के लिए प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना पिछले 3 वर्षों से लागू है। योजना के तहत 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरें निर्धारित हैं। श्री सचान ने बताया कि राज्य में 99,000 से अधिक
पावर लूम कनेक्शनों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें तकरीबन 93,000 कनेक्शन 5 किलोवाट श्रेणी के हैं। श्री सचान ने कहा कि इस दौरान वाराणसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर और मेरठ मंडलों में उन्होंने खुद जाकर बुनकरों से संवाद किया है और उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश भर के सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के कम समय में दर्शन मिल सके, इसके लिए सभी प्रोटोकॉल निरस्त कर आम दर्शन व्यवस्था लागू की गई है। नगर के सभी शिवालयों के साथ कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी बैरिकेटिंग कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सहज आवाजाही सुनिश्चित की गई है। वहीं सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। घाटों पर जल पुलिस और NDRF की तैनाती की गई है ताकि पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रयागराज संगम तट पर चल रहे माघ मेले का छठा और अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। रविवार को होने वाले इस स्नान पर्व के साथ ही वार्षिक मेले का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। संगम की लहरों और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच लाखों श्रद्धालु इस दिन पूर्ण की डुबकी लगाकर अपनी तपस्या को पूरा करेंगे। गंगा स्नान के साथ श्रद्धालु शिव मंदिरों में अभिषेक करेंगे। मेला प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर माघ मेला क्षेत्र में संगम सहित सभी प्रमुख स्नान घाटों और मनकामेश्वर, ललितेश्वर, नागवासुकी और पांडेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बुंदेलखंड के बांदा जिले में 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। ये महोत्सव 17 फरवरी तक जारी रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट। इतिहास की गूंज, संस्कृति की आत्मा थीम पर आधारित कालिंजर महोत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और कलात्मक उत्कृष्टता का उत्सव होगा। महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद के संयुक्त प्रयास से जिले के कटरा कालिंजर मेला ग्राउंड में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में जहां एक तरफ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखरेगी, वहीं खेल महोत्सव के जरिए युवाओं की खेल प्रतिभा को मंच मिलेगा। इस दौरान स्थानीय प्रतिभाओं को विभिन्न कला विधाओं को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा और ये महोत्सव स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर की झलक के साथ परंपरा और नवाचार का उत्सव बनकर भी उभरेगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न धर्मों और पंथों के 358 नए जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशील सोच का नतीजा है, जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में प्रत्येक जोड़े के विवाह पर पहले 51,000 का प्रावधान था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति जोड़ा कर दिया है। बच्चों को खसरा, रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 16 से 27 फरवरी तक 5 से 10 वर्ष के सभी बच्चों को MR वैक्सीन लगाई जाएगी। अभियान के क्रम में मिर्जापुर, बुलंदशहर सहित 45 जिलों में सभी सरकारी, निजी प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और मदरसों में 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ रहे सभी बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगाया जाएगा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कल रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच मुकाबला होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर 142 से बोटैनिकल गार्डन तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे और 8 स्टेशनों वाले विस्तार गलियारे को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जंगल कौड़िया ब्लॉक के पुनर्निर्मित BDO कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा कैंपियरगंज में बनाई जाएगी राज्य की पहली फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवालयों में तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम। माघ मेले का अंतिम स्नान पर्व कल। और बुंदेलखंड के बांदा में कल से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बिखरेगी छटा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।